1993। एक चलती हुई ट्रेन, ताले सही, सील सही, बक्से सही, फिर भी 3 करोड़ रुपए गायब। और याद रखिए 1993 के ये 3 करोड़ आज के समय में लगभग 30 से 35 करोड़ के बराबर है। ये कोई फिल्म नहीं है, ये है डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस, भारत की सबसे भरोसेमंद ट्रेनों में से एक। उसी ट्रेन के एक डिब्बे में रखे थे ये करोड़ों रुपए, पूरी सुरक्षा के साथ। लेकिन जब ट्रेन पुणे पहुंची और पार्सल को खोला गया, बक्से थे, ताले थे, सील थी, लेकिन पैसे नहीं थे। अब सवाल ये नहीं कि पैसा गया कहाँ, सवाल ये है जब ताला नहीं टूटा तो चोरी हुई कैसे। आप क्या सोचते हैं, चोर ट्रेन के अंदर था या बाहर? इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि ये चोरी क्यों परफेक्ट क्राइम कही जाती है। 1993 का भारत आज के भारत जैसा नहीं था। न हर स्टेशन पर सीसीटीवी थे, न हर कोने में कैमरे, न मोबाइल फोन, न डिजिटल ट्रैकिंग। तब सिस्टम भरोसे पर चलता था और शायद इसी भरोसे की वजह से लोग चैन से सो पाते थे। रेलवे को देश की सबसे सुरक्षित और सबसे ईमानदार सेवा माना जाता था। लोगों को लगता था कि अगर कोई चीज ट्रेन में चढ़ गई तो वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगी। और इसी भरोसे का सबसे बड़ा प्रतीक थी डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 12,123, मुंबई और पुणे के बीच चलने वाली ये ट्रेन सिर्फ एक एक्सप्रेस नहीं थी, ये एक इज्जत थी। वक्त की पाबंद, साफ सुथरी, भरोसेमंद। दफ्तर जाने वाले लोग, बिजनेस वाले, स्टूडेंट्स, सबके लिए डेक्कन क्वीन का मतलब था टाइम पर पहुंचना और टेंशन फ्री सफर। इसी भरोसे की वजह से 1993 में रेलवे के जरिए सिर्फ लोग ही नहीं, पैसा भी सफर करता था। उस जमाने में बैंकों के बीच करोड़ों रुपए नकद ट्रेनों से भेजे जाते थे। न कोई डिजिटल ट्रांसफर, न आरटीजीएस, न यूपीआई। नोट बक्सों में भरे जाते थे, सील लगती थी, कागजी एंट्री होती थी और फिर वो बक्से रेलवे के हवाले कर दिए जाते थे। इसके लिए इस्तेमाल होता था ट्रेन का पार्सल कोच। ये कोच आम यात्रियों से अलग होता था। इसमें सामान, कीमती चीजें और कई बार करोड़ों रुपए नकद भेजे जाते थे। बाहर से ये कोच बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन इसके अंदर देश की अर्थव्यवस्था की नब्ज चलती थी। सिस्टम सीधा था, बैंक से पैसे आते, लकड़ी के मजबूत बक्सों में पैक होते, उन पर सील लगती, रेलवे के रिकॉर्ड में एंट्री होती और फिर ट्रेन अपने रास्ते पर निकल पड़ती। रास्ते में कोई चेक नहीं, कोई स्कैन नहीं, क्योंकि सबको भरोसा था कि रेलवे का सिस्टम धोखा नहीं दे सकता। और सच कहें तो दशकों तक इस भरोसे ने काम भी किया था। शायद यही वजह थी कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन यही सिस्टम खुद अपने इतिहास की सबसे बड़ी शर्मिंदगी देखने वाला है, क्योंकि उसी भरोसे के सहारे, उसी सिस्टम के अंदर कोई बैठा था जो सब कुछ लूटने वाला था। ये 3 करोड़ रुपए सिर्फ नोटों की गड्डियां नहीं थी, ये था बैंकों का भरोसा और आम लोगों की मेहनत की कमाई, जिसे एक शहर से दूसरे शहर भेजा जा रहा था। 1993 में आज जैसा ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं होता था। तब पैसा चलता था बक्सों में, रजिस्टरों में और रेलवे के सिस्टम के भरोसे। मुंबई के एक बड़े बैंक की ब्रांच में उस दिन सुबह से ही हलचल थी। कैश काउंटर के पीछे कर्मचारी लगातार नोट गिन रहे थे। टेबलों पर गड्डियां सजी थीं और एक एक करके ये नोट मोटे लकड़ी के बक्सों में भरे जा रहे थे। हर बॉक्स पर नंबर लिखा जा रहा था, हर बॉक्स का वजन नोट किया जा रहा था और फिर उन पर सरकारी सील लगाई जा रही थी। कागजी काम उतना ही जरूरी था जितना पैसा। कितने बक्से हैं, किस ट्रेन से जा रहे हैं, कहां भेजे जा रहे हैं, सब कुछ रजिस्टर में दर्ज हो रहा था। बैंक के अफसर, कैश डिपार्टमेंट के कर्मचारी और रेलवे के स्टाफ सब अपनी अपनी जगह साइन कर रहे थे। कागजों में सब कुछ इतना साफ था कि कहीं किसी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं लगती थी। ये पूरा कैश मुंबई से पुणे भेजा जाना था। ट्रेन पहले से तय थी, डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस 12,123, वही ट्रेन जिस पर रोज हजारों लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे। किसी ने नहीं सोचा था कि आज यही भरोसा परीक्षा देने वाला है। दोपहर तक सारे बक्से तैयार हो चुके थे। एक ट्रक आया, बक्से लोड हुए और कागजी औपचारिकताओं के साथ उन्हें रेलवे के हवाले कर दिया गया। स्टेशन के पार्सल डिपार्टमेंट में फिर से एंट्री हुई, फिर से वजन चेक हुआ, फिर से सील देखी गई। हर कदम पर सब कुछ बिल्कुल नियम के मुताबिक हो रहा था। शाम होते होते ये बक्से पार्सल कोच के अंदर रखे जा चुके थे। कोच का दरवाजा बंद हुआ, उस पर रेलवे की सील लगी और आखिरी बार रजिस्टर में साइन हुआ। बाहर से देखने पर यह बस एक और पार्सल कोच था, लेकिन इसके अंदर करोड़ों रुपए रखे थे। लेकिन ठहरिए, इसी ट्रेन में एक ऐसा शख्स भी चढ़ा था जिसका टिकट तक नहीं था। प्लेटफॉर्म पर डेक्कन क्वीन अपने टाइम पर खड़ी थी। यात्री चढ़ रहे थे, कुली सामान उठा रहे थे, चाय वाले आवाज लगा रहे थे और भीड़ में वो शख्स भी कहीं गुम हो चुका था जिसके बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया। शाम ढलते ढलते ट्रेन ने सीटी दी और मुंबई से पुणे की तरफ रवाना हो गई। सब कुछ बिल्कुल रूटीन था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही रूटीन इतिहास बनने वाला है। शाम के समय डेक्कन क्वीन धीरे धीरे पुणे स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। बाहर अंधेरा फैल चुका था, लेकिन प्लेटफॉर्म रोशनी से जगमगा रहा था। रेलवे अधिकारियों की छोटी टीम पहले से ही स्टेशन पर इंतजार कर रही थी। वो सब जानते थे कि ये कोई आम पार्सल नहीं है, ये करोड़ों रुपए का कैश था जो मुंबई से पुणे आ रहा था। ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म पर रुकी, कर्मचारी और अधिकारी तेजी से पार्सल कोच की तरफ बढ़े। सबसे पहले उन्होंने बाहर से ही कोच का मुआयना किया। दरवाजा बंद था, उस पर लगी रेलवे की सील बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मुंबई में लगाई गई थी। रजिस्टर निकाला गया, नंबर मिलाए गए, सील नंबर, लॉक नंबर,
सब कुछ कागजों से मैच कर रहा था। एक अधिकारी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, लॉक बिल्कुल सही है, सील बिल्कुल परफेक्ट है। अब बारी थी दरवाजा खोलने की। जैसे ही चाबी घुमाई गई और दरवाजा खुला, अंदर देखते ही सबकी सांस अटक गई। खालीपन। वो भारी भरकम लकड़ी के बक्से जिनमें मुंबई से 3 करोड़ रुपए भेजे गए थे, वो सब वहाँ थे, लेकिन उनके अंदर एक भी नोट नहीं था। बक्से खाली थे, पूरी तरह खाली। बक्से जो अभी 2 दिन पहले मुंबई से निकले थे, अब सिर्फ खाली लकड़ी के बक्से थे। नोट कहीं नहीं थे। कर्मचारियों के चेहरों पर पहली झलक में भ्रम, फिर सन्नाटा। कुछ कदम पीछे हटे, कुछ ने फोन उठाया। उस वक्त मोबाइल कम ही लोगों के पास था, लेकिन फोन से स्टेशन कंट्रोल रूम में सूचित करने की कोशिश शुरू हो गई। क्या ये, किसी ने हकलाते हुए पूछा। सील सही थी, लॉक सही था, रजिस्टर में साइन सही थे, हर नियम का पालन हुआ था, लेकिन नोट नहीं थे। अचानक स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। अधिकारी चिल्लाए, रेलवे कर्मचारी इधर उधर दौड़े। स्टेशन का सिक्योरिटी हेड फोन पर लगातार आदेश दे रहा था। पार्सल कोच के चारों तरफ लोग इकट्ठा हो गए। लोग ट्रेन से उतरते उतरते अचंभित होकर देख रहे थे। फोन कॉल्स की लहर चल पड़ी। मुंबई का बैंक, रेलवे कंट्रोल रूम, पुलिस स्टेशन, सबको खबर दी जा रही थी। हर कोई यही पूछ रहा था, कैसे, कहाँ गए नोट? कोई जवाब नहीं था। कोच में किसी भी तरह का संकेत नहीं मिला कि चोरी कब और कैसे हुई। बोर्ड पर लिखा था सील इंटैक्ट, और वास्तव में लकड़ी का लॉक तो बिल्कुल सुरक्षित था। समय जैसे थम गया। अधिकारी और कर्मचारी खाली बक्सों के सामने खड़े थे। ट्रेन मुंबई से ही डायरेक्टली आई थी। सील, रजिस्टर, सब परफेक्ट था। तो फिर 3 करोड़ गया कहाँ? शहर की रोशनी में अफसोस और डर दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। ये केवल पैसे की चोरी नहीं थी, ये विश्वास की, नियम की और लोगों की मेहनत की चोरी थी। प्लेटफॉर्म पर खड़े हर व्यक्ति की आंखों में यही सवाल था, कौन ऐसा कर सकता है और कैसे? और इसी सन्नाटे में डेक्कन क्वीन स्टेशन पर खड़ी थी। एक साधारण ट्रेन की तरह दिख रही थी, लेकिन उसके अंदर हुए इस रहस्य ने सबको हिलाकर रख दिया था। खाली बक्सों का खुलासा होते ही खबर जैसे आग की तरह फैल गई। स्टेशन पर अफरा तफरी, फोन कॉल्स की लहर, अधिकारी एक दूसरे को ब्लेम करते हुए। ये सब अभी सिर्फ शुरुआत थी। अगले ही दिन अखबारों की हेडलाइनें चमक उठी। 3 करोड़ का रहस्य, मुंबई से पुणे ट्रेन में चोरी, रुपयों के बिना ट्रेन पहुंची, रेलवे कैसे बचाएगा भरोसा। टीवी चैनल ने लाइव रिपोर्ट भेजना शुरू कर दिया। कैमरे, माइक्रोफोन और रिपोर्टर्स रेलवे स्टेशन पर जमा हो गए। हर चैनल पर यही सवाल गूंज रहा था, कैसे हो सकती है इतनी बड़ी चोरी? रेलवे प्रशासन पर दबाव तेज हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारी हाथ जोड़कर समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सब नियमों के अनुसार हुआ, लेकिन जनता को कोई भरोसा नहीं। पुलिस भी पीछे नहीं थी। मुंबई और पुणे दोनों शहरों में जांच शुरू हो गई। रेलवे की सुरक्षा में सेंध कैसे लगी, कौन शामिल हो सकता है, सब पर सवाल उठने लगे। राजनीति भी इसमें कूद गई। विपक्ष के नेता सवाल कर रहे थे, रेलवे सिस्टम में सुरक्षा कहाँ है? सरकार को तुरंत प्रतिक्रिया देनी पड़ी। बड़ी बैठकें हुई, उच्च अधिकारियों को बुलाया गया। रेलवे और पुलिस अधिकारियों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। सिर्फ रेलवे नहीं, अब सीबीआई और क्राइम ब्रांच भी इस मामले में उतर आई। पूरे देश में जांच का जाल बिछ गया। हर स्टेशन, हर ट्रक रूट, हर पैसों के ट्रैक पर नजर रखी जाने लगी। जनता भी घबराई हुई थी। लोग अब हर बड़े पैकेज, हर पार्सल को शक की नजर से देखने लगे। अगर 3 करोड़ रुपए एक ट्रेन से गायब हो सकते हैं, तो हमारा पैसा सुरक्षित कहाँ है? यही सवाल हर घर में गूंजने लगा। मीडिया ने हर अपडेट को सेंसेशनल बना दिया। कैसे मुंबई का एक आम दिन पुणे पहुंचते पहुंचते पूरे देश के लिए सुरक्षा और विश्वास का संकट बन गया। हर अखबार में अनुमान, कयास और अफवाहें उड़ रही थीं। कौन चोरी कर सकता है? रेलवे के अधिकारी कहां सो रहे थे? सीबीआई कब समाधान करेगी? पुलिस, रेलवे और सीबीआई के दफ्तरों में फोन की घंटियां लगातार बज रही थीं। अफसर तनाव में थे, लोग डर में थे और मीडिया का दबाव लगातार बढ़ रहा था। और इस पूरे हंगामे में एक सच उभर कर सामने आया। ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये मामला अब रेलवे सिस्टम की इज्जत का सवाल बन चुका था। लेकिन जैसे ही सीबीआई ने केस संभाला, उन्हें एक छोटा सा सुराग मिला। ट्रेन के पार्सल कोच के नीचे एक अजीब सा निशान, एक खुरदरापन, जैसे किसी भारी चीज ने कोच को खरोंचा हो। कोई साधारण निशान नहीं था, छोटा सा, लेकिन सीबीआई अधिकारियों को पता था ये बड़ी चोरी का पहला संकेत हो सकता है। सबसे पहले सभी कर्मचारियों और जुड़े लोगों की सूची बनाई गई। कौन कौन उस ट्रेन और पार्सल कोच के पास था और कौन सीधे पैसे के बक्सों के कांटेक्ट में आया था, ये पता करना अहम था। सभी के चेहरों पर शक साफ दिखाई दे रहा था। सबसे पहले गार्ड्स को तलब किया।